जरा सोचो तुम ऐसी लाइन देख सको यानी सेक्स लाइन किसी के रिलेशनशिप के बारे में तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हमें हांजी को दिखाया जाता है जो अपनी भतीजे के साथ रहता है सनान, और उसके माता पिता मर चुके हैं और वो कह रहा होता है कि मैं कोई लग्जीरियस लाइफ नहीं जी रहा हूँ, मैं ऐसे ही अकेले जी रहा हूँ। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये एपिसोड नहीं समझ में आने वाला है। हमें हांजी को दिखाया जाता है जो स्कूल आया होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल के बच्चों के साथ क्या हो गया है। अब हांजी भी सबकी एस लाइन देख सकता है, सेक्स लाइन, क्योंकि उसके पास भी अब चश्मा आ गया है। वो अपने कोलीग का भी देख रहा होता है और पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो से चली जाती है। फिर हमें हांजी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल आया होता है, जो सनान के पास आया होता है उसके बॉयफ्रेंड को लेकर। वो उससे पूछ रहा होता है रुको मुझे सिर्फ इन्विटेशन करना है कि क्या तुम उसके साथ हो, और वो उससे पूछ रहा होता है क्या इसकी कोई बॉयफ्रेंड भी है। और यार आज के एपिसोड में पता चलने वाला सनान के जो बॉयफ्रेंड है ना वो कौन है, बहुत ही खतरनाक है। अभी तो वो कहता है मुझे नहीं पता। फिर हमें सन को दिखाया जाता है जो चैटिया रही होती है कि उसका बर्थडे आने वाला है। वो कह रहे हो तो मुझे बर्थडे नहीं पसंद है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल आई होती है। उस लड़की का नाम जीना है और वो उसको देख रही होती बहुत तरीके से, क्योंकि उसके सर पे 4 लड़कों के साथ एस लाइन यानी सेक्स लाइन दिखा रहा होता है। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो उसी लड़की को दिखा रहा होता है कि वो बता रही हो कि मेरे भाई ने मेरे साथ सेक्स किया है और जब मैं उठी तो मेरी अंडरवियर उल्टा पड़ा था। तो ऐसे वो बता रही होती है और जो डिटेक्टिव होता है हांजी वो देख रहा होता है और वो उसके भाई से मिलने के लिए स्कूल चला आया होता है। जैसे वो आया होता है तो वहाँ पे क्लास टीचर आ गई होती है और वो उससे मिल के कहती है आज से मिल के अच्छा लगा, आपके ऊपर ये ग्लासेस बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते। तभी उनका जो कलीग होता है वो कहता है कि हम यहाँ पे जो काम के लिए आए हैं उसके बारे में पहले इनसे पूछ लेते हैं। वो उनसे पूछती है कि हानियों जो है यहीं पे पढ़ता है। तो हमें हानियों को दिखाया जाता है जो डिटेक्टिव उससे पूछताछ कर रहा होता है क्या तुमने 20 सितंबर को उसके साथ ड्रिंक किया था, ये वो पूछ रहा होता है। फिर वो हानियो जो होता है वो कहता है कि हाँ मैंने किया था और मेरे माता पिता अब्रॉड रहते हैं। और डिटेक्टिव कहता है क्या तुम दारू पीते हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आती और इतनी कम उम्र के हो। फिर वो जब बाहर आते हैं तो हमें सन और डिटेक्टिव हांजी को दिखाया जाए जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये चश्मा मुझे वापस दे दो। वो कहता है ये एविडेंस है। वो कहती है कि एविडेंस के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, और कह रही होती है कि ये मुझे वापस दे दो। और हांजी कहता है नहीं मैं दे सकता, मैं इससे ट्रूथ यानी सब जानता हूँ। और कहती है कि अगर तुम्हारे साथ जो होगा तुम देखो। फिर वहाँ पे क्लास टीचर आ जाती है तो वो कहती क्या हुआ। वो कहता है कि कुछ नहीं, ये मेरे साथ ही रहती है। फिर हमें यार एक बहुत ही खतरनाक चीज़ पता चलता है इस टीचर के बारे में। ये जो टीचर है ना ये खुद ही एस लाइन देख सकती है। ये देखने के बाद मेरा लिटरली मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। और ये टीचर बहुत अजीब तरह से मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें हांजी और उसके साथ जो कुलीग होता है वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें फिर से हानियों को दिखाया जाता है जो फिर आया होता है पूछताछ के लिए। वो मैसेज दिखा रहा होता है कि जो जीना होती है वो खुद ही कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ दारू पीना चाहती हूँ ऐसे वैसे। और वो लड़की जो होती है वो बता रही होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था, ऐसे वैसे बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके बाद मैसेज आता है कि हमें कुछ नहीं पता चला। तो हांजी जो होता है वो दरवाज़ा खोल लेता है क्योंकि वो जानना चाहता है क्या एस लाइन इनके बीच में जुड़ी हुई है। जब वो बाहर आता है हानियों तो वहाँ पे एस लाइन नहीं जुड़ी होती, पर उसके सर पे 4 एस लाइन दिखा रहा होता है। और वो पूछ रहा क्या उसने ज़बरदस्ती किया था, ऐसे वो पूछता है। फिर वो कहता है कि मैं ये एविडेंस किसी को नहीं भेजने वाला। फिर हानियों और सनान को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो चश्मे से देख रही होती है क्या ये चश्मा सच में कुछ अच्छा है। फिर वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारे क्लास का जो एक लड़की है उसके बारे में अभी चर्चा कर रहा हूँ। और वो कहती है कि हाँ पर उसके सर पे कुछ इमेजिनरी लाइन थी। तो ये सुनने के बाद वो तुरंत उसी लड़के के पास तुरंत पहुंच जाता है, उसके घर पे यानी अपार्टमेंट में पहुंचता है। तो और वो उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों ने यहाँ पे दारू कहाँ पिया था। और वो जैसे अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या वो बोतल भी है विस्की किस चीज़ की है, ऐसे ऐसे पूछ रहे होते हैं। और वहाँ पे एक चद्दर होता है जो बहुत ध्यान से देखते हैं वो सब। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें सनान को दिखाया जाता है जो मिंजू मिक्सिंग होटल पे आई होती है और वो उसके अंदर जाती है। तो
तभी वहाँ पे वो जो टॉपर लड़का होता है वो भी आ जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तो मैंने देखा तुम यहाँ पे आ रही थी। और वो उससे पूछ रहा था तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ पे कुछ करने आई थी, जो मेरा कुछ छूटा हुआ था वही देखने आए थे, ऐसे वो बता रहे होते हैं। फिर वो दोनों आपस में किस करने लगते हैं और सनान कह रही होती है कि अब मेरे ऊपर भी एस लाइन आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हांजी को दिखाया जाता है जो कचरे में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो उन्हें एक ब्लैंकेट मिलता है, तो वो आपस में बतिया रहे होते हैं कि ये ब्लैंकेट बहुत महंगा है और वो उसको यहाँ पे क्यों फेंका हुआ होगा। ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो सोचने लगता है पर उसकी दोनों के बीच एस लाइन भी नहीं जुड़ रही है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनूप बैठा होता है, तो यहाँ पे टीचर आके चिल्लाता है अबे अनूप बाहर आ जल्दी से। वो जैसे बाहर आता है और उसे फिर पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये ब्लैंकेट क्यों फेंका था। जब वो बताने लगता है कि वो ब्लैंकेट ख़राब हो गया था और उस पर खून भी लगा था, तो वो कहता है वो खुद ही अपने आप से मास्टर बीट की होगी तभी वहाँ पे खून लगा था। और फिर हमें एक ग्रोसरी का सीन दिखाया है जहाँ पे वो दारू खरीद के लाया होता है, तो वहाँ पे 4 बंदे और होते हैं जो उसके ऊपर वो सब शक करने लगते हैं क्योंकि सब के चारों के ऊपर वही एस लाइनें दिख रही होती है। फिर उसी लड़की को दिखाया जो स्कूल आई होती है, तो वो 4 लड़कों के साथ उनका एस लाइन जुड़ रहा होता है। ये देखने के बाद सीन तुरंत डिटेक्टिव के पास फ़ोन लगाती है, पर डिटेक्टिव वो वहीं उस स्कूल में आया हुआ होता है। फिर वो हम उन चारों बच्चों को दिखाया जाता है जो पूछताछ के लिए गए होते हैं और जो डिटेक्टिव हांजी होता है वो सबको बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहा होता है। और वो एक आदमी को देखता है जिसके ऊपर एस लाइनें कम होती है, तो वो उसके पास जाता है और वो आदमी जो होता है वो कह रहा होता है लड़का कि अबे मुझे घर जाने दो, मुझे मेरी माँ इंतज़ार कर रही है। और जो हांजी होता है वो कहता है ठीक है चलो घर चलते हैं। और जब वो घर जाने लगता है तो वो उसे और कहीं ले जाने लगता है। वो पूछ रहा होता है हम जा कहाँ रहे हैं? वो कहता मैं तो घर जा रहे हैं ना लेके। वो कहता पर ये तो घर का रास्ता नहीं है। फिर हमें उसी ग्रोसरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब आ चुके होते हैं और वो कह रहा होता है हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं। और वो सब बाहर जाके बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें इसके ऊपर शक है, हम ऐसे ही बात करेंगे तो वो तुरंत उगल लेगा। और कुछ देर बाद उसको भी बाहर ला देते हैं और वो बाहर नहीं आ रहा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो पकड़ा भी जाता है। तो वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होता है पर वो पकड़ लिया जाता है। फिर हांजी उससे कहने लगता है कि क्यों बहुत तेज़ तुम भागते हो? और वो कह रहा होता मुझे घर जाना है और वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर एक रैप्टे में दया जैसे उसको मारता है तो वो फिर कहने लगता है हाँ मैंने ही किया था। और जो हानियूप है वो हमारे यहाँ पे मास्टरमाइंड है, उसी ने उसको दारू पिलाया, उसको एक इंजेक्शन दिया और उसको बेहोश किया और हम सब ने उसके साथ किया। ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें हानियूप और हांजी को दिखाया जाता है जो उसके पास आ गया होता है और उसको वही दवा दिखाने लगता है और कहता है ये तुम्हारा ही है ना। वो कहता है तुम्हारे पास सबूत क्या है, तुम कैसे कह सकते हो? फिर हांजी कहता है मेरे पास 4 लोग हैं जो ये सबूत जानते हैं। और ऐसे वो उससे बातें कर रहा होता है, वो भी अकड़ के बातें कर रहा होता है। जब वो सुनता है 4 लोग, फिर हमें हांजी और सिन को दिखाया जाता है जो बतिया रहे होते हैं। फिर उसके पास नर्सिंग फ़ोन यानी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। वो हॉस्पिटल जाता है, वो चिल्ला रहा होता है मेरे पापा कहाँ चले गए। फिर हमें वही टीचर को दिखाया जाता है जो उसके पिताजी को वहाँ से ले जा रही होती, क्लास टीचर। फिर तभी उसके पास सनान का फ़ोटो आता है। वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है पर सनान ठीक होती है। फिर वो देखता है कि उसकी जो एस लाइनें हैं वो एक आदमी से बाहर जाके जुड़ रही होती है। वो बाहर देखता है तो वहाँ पे उसका बाप आ गया होता है जो उसका बॉयफ्रेंड है और वो देख रहा होता है कि सनान क्या हो गया है। और ये जब देखता है तो ना हांजी का एकदम मूड ही ख़राब हो जाता है और वो अपने पापा को उठा के पटक देता है और वो बताता है जियू नाम की जो लड़की है वो ऐसा करवाई थी। और वो चिल्ला रहा था तुमने सनान के साथ क्या कर दिया। फिर सीन को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ होती है और वो किसी को फ़ोन कर रही होती है पर वो आदमी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर हमें एक यहीं पे सीन ख़त्म हो जाता है। फिर हमें रिकैप दिखाया जाता है और टॉपर और सीन आपस में कुछ कर रहे होते हैं और डिटेक्टिव मरा पड़ा है। जरा सोचो अगर पूरी दुनिया तुम्हारी सेक्स लाइन यानी एस लाइन देख सके तो क्या होगा। तो यही होगा, सब लोग अपना चेहरा छुपाएंगे और किसी को नहीं दिखाएंगे कितना उनके साथ रिलेशनशिप है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कॉफ़ी शॉप में होती है और वो
एक वीडियो देख रही होती है जो उसका एमएमएस होता है और सब लोग उसका एमएमएस देख चुके होते हैं। वो कॉलेज जाती है तो कहीं भी जाती है तो वहाँ पे सब उसको बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। वो अपने रूम में बैठ के रो रही होती है और कह रही होती है मेरे साथ क्या हो गया। और वो फिर कॉफ़ी शॉप में आ जाती है और वो एक कदम उठाती है सुसाइड करने का। जैसे वो सुसाइड करने जा रही हो तभी वहाँ पे क्लास टीचर आ जाती है और उसको ले जाती है कॉफ़ी बनवाने के लिए। वो लड़की कह रही होती है कॉफ़ी शॉप बंद हो चुका है। वो कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने आई हूँ। और वो उसको एक सन ग्लासेस यानी वही जो ग्लासेस होती है दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन को दिखाया जाता है जो बस स्टेशन में बैठी होती है। तभी वहाँ पे टॉपर स्टूडेंट आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार कर दिया और उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ करोगे। वो पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो लड़की कहती हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो कहता है मैंने तो वो लाया ही नहीं है। पर सीन कहती है तो मैं लाई हूँ ना। और वो दोनों में थोड़ा बहस और थोड़ा मज़े वाला सीन होता है। फिर दोनों आपस में किस करते हैं बहुत अच्छे से। ये बर्थडे गिफ्ट है क्या यार, मुझे भी ऐसा मिले मज़ा आ जाए। और उन दोनों के बीच एक एस लाइन जुड़ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आए हुए होते हैं। वो कहता है रुको मैं तो एक चीज़ लाया ही नहीं, केक। और वो अपने ऊपर की एस लाइन देख रही होती है और वो एस लाइन तुरंत गायब हो जाता है और वो केक लेकर आ रहा होता है। जैसे ही वो एस लाइन गायब होती है वो जाके देखती है पर उसके ऊपर कुछ सरिये वाले रॉड गिर गए होते हैं और वो वहीं पे मर गया होता है। और वो रो रही होती है कि काश मैं तुम्हारे साथ आई ही नहीं होती, मैं क्रस्टेड हूँ और मैं जिसके भी साथ रिलेशन मेरे वो मर जाएगा। उसके पास एक फ़ोटो वीडियो आता है कि स्कूल आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। वो कह रही होती ये लगता है मेरी मॉम ही कर रही हैं, ऐसा वो उसे लग रहा होता है। वो सब स्कूल आ गए होते हैं और उसी लड़के को बचाने के लिए। वो दोनों जैसे साथ में ही छत पे जाते हैं, एक रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही सीन एक रूम में जाती है तो वो रूम जैसे एक अलग टेलीपोर्ट हो जाता है और मिस्टर हांजी भी उसी रूम में जाते हैं पर वो अलग अलग हो रहता है। सीन उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, चलो पहले डिटेक्टिव हैं बाहर वहाँ पे। जैसे वो सब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे डिटेक्टिव नहीं होते और डिटेक्टिव भी सीन को ढूंढ रहे होते हैं वो सब कहाँ चले गए। और वो सब एक ट्रैप हो जाते हैं, वो बार बार एक ही लूप में घूम रहे होते हैं। और वो सीन छत पे जाती है तो वही लड़की को पाती है और हांजी भी एक अजीब से अंधेरे रूम में चला जाता है। तभी हमें उसी कॉफ़ी शॉप वाली लड़की को दिखाया जाता है जो बता रही होती है कि इस ग्लासेस ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने जिसके साथ एस लाइन यानी सेक्स लाइन बनाई थी मैंने सबको टपका दिया और मेरा एक नया जन्म होने वाला है। और वहीं पे एक और आखिरी आदमी होता है, वो कहती है कि अब मैं इसको भी टपका दूंगी और मेरा ये जो सारा एस लाइन वाला लाइन है सब ख़त्म हो जाएगा। और वो कहती है चलो करते हैं और वो उसकी गर्दन उड़ा देती है। बहुत ही खतरनाक वाला सीन होता है। वो आदमी कह रहा है तो मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और पर फिर भी वो उसकी गर्दन उड़ा देती है और उसके ऊपर सारे रेड रेड लाइन आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन को दिखाया जाता है जो उसी लड़के से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये ग्लासेस कहाँ से आ गई। वो लड़की कहती है क्लास टीचर ने कुछ बताया था ना तुम्हें तो याद ही होगा ये ग्लासेस क्या करती हैं। और वो फिर दिखाती है कि सारी ग्लासेस जो सबके पास पहुंची हुई होती है वो क्लास टीचर ने ही पहुंचाया था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एस लाइन क्वीन की हो सकती है मान लो, उसके ऊपर ढेर सारी रेड लाइनें होती है। और वो कहता है कि ये तो वही लड़की है किम यांसुक, ली किम यांसुक। और वो उसके पिता को लेटाई होती है मारने के लिए और वो कहती है ये लो महाराज इसको मार दो। और वो सोचता है कि हाँ इसको मार देना चाहिए पर वो नहीं मारता और वो उसी महारानी यानी क्वीन के ऊपर फिर से उल्टा मारने की कोशिश करता है। पर क्वीन तो बहुत शक्तिशाली होती हैं और वो उसको उठा लेती हैं और कहती हैं कि मैंने तुझे बहुत बार दे चुका है चांस। और हमें सीन को दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो उसका चश्मा तोड़ देती है और वो लड़की होश में आ जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। फिर हमें सीन और उस लड़की को दिखाया जाता है जो वहीं पे पहुँच गई होती हैं। और सीन जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है और वो उसके पास जाती है तो कहती है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो जो महारानी होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास तो भी वही शक्तियाँ हैं जो मेरे पास है, जो मैंने सबको देने की कोशिश की उस चश्मे के साथ, और तुम्हारे पास तो जन्म से है। ये शक्तियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। पर सिन कह रही होती है कि ये सब क्या झूठ बोल रही हो।
और ये सब बहुत झूठा वाली बातें हैं और तुम्हारी वजह से सब लोग मर रहे हैं, सब आपस में अपने आप से लड़ के मर रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब चश्मे लगाए होते हैं। और वो लड़की जब नई बात मान रही होती है तो वो महारानी उसको मारने जाती है, पर जैसे वो उसको अटैक करती है तभी सिन की जो मॉम होती है वहाँ पे उसके सामने आ जाती है और उसको बचा लेती है और उससे कहने लगती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी उस दिन वो ग्लासेस पहन लिया था, मैंने भी देख लिया था तुम्हारे पापा और आंटी के साथ कुछ चल रहा है और तो मैंने उनको टपका दिया, इसीलिए वो ऐसे बताती है और वहीं पे मर जाती है। सीन बहुत गुस्सा हो जाती है और उस लड़की के ऊपर अटैक करती है, पर वो लड़की बच जाती है और उसको उल्टा ही मार देती है। पर सीन के अंदर से सारी ब्लडें ऊपर उड़ने लगती हैं और वो लड़की बहुत अजीब से हंसने लगती है और उसको उठा लेती है और उसके अंदर से सारी एस लाइनें निकल रही होती है और पूरा आसमान रेड हो गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे सबके बीच में एस लाइनें जुड़ी होती हैं और कैसे कैसे टीचर के बीच में और वो उस दिन जो लड़की होती है उसके बीच में वो किसके साथ रिलेशन है और सनान को भी दिखाया जाता है। और वैसे ही सब जगह वो रेड लाइनें फैला रही होती है वो महारानी और पूरा आसमान एकदम रेड हो जाता है और सब लोग अब एस लाइनें देख सकते हैं और वो उसको वहीं पे टपका देती है। जब वो मर जाती है तो वो जहाँ पे सब लोग होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं और वो दोनों उस पैरेलल यूनिवर्स से वापस चले आते हैं। और वो जो लड़की होती है वो कहती है, ये देखो इसके ऊपर कितनी लाइनें हैं और सब लोग एस लाइन देख रहे होते हैं। दोस्तों एस लाइन ज़रूरी है सबको देखने के लिए। कोई ड्रम में नहीं मरेगा, कोई हनीमून पे नहीं मरेगा। और वो टॉपर स्टूडेंट के पास आई होती है और उसको कुछ चढ़ावा देती है और आखिरी में हमें टीचर को दिखाया जाता है, उसके कान में वो कुछ कहती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसे लगा। मैं पिछले 5-6 घंटे इसको एडिट करके बनाया हूँ। धन्यवाद।